पूर्ण बहुमताचं आणि स्थिर सरकार अधिक उत्तरदायी असतं। अशाच प्रकारचं सरकार निवडून आणण्यात जनतेचा कल असतो। देशाच्या जनतेची ताकद आम्ही ओळखली असून याच विश्वासावर या निवडणुकीत रालोआ 400हून अधिक जागा जिंकेल असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला। डीडी न्यूजला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत ते बोलत होते। 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत लोकांनी आमच्या सरकारच्या कामांवर विश्वास ठेवला। आता तर जनता देखील विकासाबद्दल बोलते आणि विकासासाठीच मत यासाठी मतदार वचनबद्ध आहे असं पंतप्रधान म्हणाले। देश ने 30 साल के बाद जब 2014 में एक सरकार चुनी तो वो पुरानी सरकार के प्रति गुस्सा भी था। मेरे पास गुजरात का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी था और भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से आई थी कि मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। तो देश ने भरोसा किया, लेकिन 19 में देश ने काम पर भरोसा किया और 14 से 19 में ज्यादा सीटें देकर के हमें फिर से बिठाया। तो देश को लगा कि भाई ये पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार जवाबदेह होती है, ज्यादा जवाबदेह होती है। गठबंधन में कोई जवाबदेह नहीं होता है। कोई इस पर टोपी पहनाएगा, कोई उस पर टोपी पहनाएगा, फिर बहाना बजाए भाई क्या करे, गठबंधन सरकार की मजबूरियां है। यहां तो कोई बहानेबाजी चलती नहीं, काम करना पड़ता है। तो इस कारण देशवासियों को भी पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार सूट करती है। देश की जनता का निर्णय हम समझते हैं, हम देश की जनता की आंखों में वो ताकत देखते हैं और उसको जनता ही अपने शब्दों में कहती है। हम तो इको इफेक्ट देते हैं, ये है तो आवाज जनता की। पूर्वी आघाड्यांची प्रत्येक सरकार वेगळी होती। अटलजींचं सरकार हे शिस्तबद्ध होतं। त्यानंतर मात्र संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात सुपर पीएम संस्कृती आली आणि आजही इंडिया आघाडीची तीच भूमिका आहे अशी टीका त्यांनी यावेळी केली। सरकार आणि राजकीय पक्ष जनतेला उत्तरदायी असले पाहिजे, आपल्या कामाचा हिशेब त्यांनी द्यायला हवा आणि भविष्याचा दृष्टिकोन मांडायला हवा असं पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितलं। निवडणुका म्हटल्या की जाती बिरादरीवर चर्चा होते, मात्र विकासावर चर्चा करण्याचा पर्याय आम्ही दिला याकडेही त्यांनी यावेळी लक्ष वेधलं। विधायक टीकेतून पुढच्या कामासाठी स्फूर्ती मिळते, मात्र हल्ली विरोधकांकडून विधायक टीका होत नाही असं सांगत सरकारची कमतरता दाखवल्या तरच जनतेचं भलं होईल असंही ते म्हणाले। भारताचं संविधान धर्माच्या आधारावर आरक्षण देत नाही। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू यांनी देखील हीच भूमिका घेतली होती आणि त्यामुळे धर्माच्या आधारावर आरक्षण देणार नाही याचा पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी केला। काँग्रेसनं नेहमीच ओबीसी समाजाला नाकारलं आहे असाही आरोप त्यांनी यावेळी केला। चर्चा की है, चर्चा कर करके संविधान सभा ने जो संविधान बनाए वो कहता है कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर एक बार टुकड़े हो चुके हैं, अब इस देश को ज्यादा टुकड़े नहीं होने देना चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने भी यही कहा, जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा, बाकी भी संविधान के सभी सदस्यों ने, संविधान सभा के सभी सदस्यों ने कहा। मेरा कहना है कि हमें संविधान का लेटर एंड स्पिरिट में रक्षण करना चाहिए। हमें इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। मेरा मुद्दा है धर्म को आधार बनाने की जो प्रवृत्ति चली है उसके खिलाफ है। भारत का संविधान हर एक नागरिक को समान रूप से देखता है। या मुलाखतीत त्यांनी विरोधकांच्या भ्रष्टाचारावर निशाणा साधला। कोणत्याही उत्पन्नाशिवाय या नेत्यांकडे इतकी संपत्ती कुठून येते असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला। घराणेशाही, दरबारी राजकारण यांसारख्या मुद्द्यांवरही त्यांनी भाष्य केलं। भ्रष्टाचाराविरोधातली लढाई हा आमच्या पक्षाचा अजेंडा आहे आणि भ्रष्टाचार सहन केला जाणार नाही हेच आमच्या पक्षाचं धोरण आहे असंही ते म्हणाले। यावेळी त्यांनी प्रसार माध्यमांवर देखील भाष्य केलं। आपण प्रसार माध्यमांच्या कुठल्याही टीकेला गांभीर्याने घेत असल्याचं त्यांनी सांगितलं। 80% माध्यमं सूत्रांच्या हवाल्यानं चालतात, माध्यमातील शोध पत्रकारिता हरवली आहे याकडेही त्यांनी यावेळी लक्ष वेधलं।